हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर के पार्ट 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके हम पहले 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। इन्हें देखने के लिए आप चैनल पर विजिट करें। इस लेसन को, इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, जो कामयाब लोग होते हैं अपने दृढ़ और अडिग विश्वास की वजह से इस पूरी दुनिया को बदल देते हैं, जबकि जो असफल लोग होते हैं, नाकामयाब लोग होते हैं, दुनिया के डर से, लोग क्या कहेंगे इस बात के डर से अपने उद्देश्य को, अपने फैसले को बदल लेते हैं। योर सक्सेस, योर फेलियर, योर इन्फ्लुएंस, योर होल लाइफ यू कैरी अबाउट विद यू। आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपका प्रभाव, योर होल लाइफ, आपकी पूरी जिंदगी जिससे आप व्यतीत कर रहे हैं। अबाउट विद यू, for your dominant trend of thoughts are determining factor in your destiny। वे सभी आपके भाग्य के निर्णायक तत्व हैं। सेंड मीन्स भेजो, फोर्थ लिविंग उनके पास आप सजीव विचारों को भेजो, एंड हैप्पी थॉट अच्छे विचारों को भेजो, खुश विचारों को भेजो। यदि आप किसी के पास सजीव और अच्छे विचारों को भेजेंगे तो ब्लेसिंग्स मीन्स वरदान विल फॉल गिरेंगे इनटू योर हैंड्स, तो आपके हाथों में, आपके हाथों पर वरदानों की वर्षा होगी, अर्थात आपके ऊपर सुख तथा प्रसन्नताएं मेहरबान होंगी। एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड विद द क्लॉथ ऑफ पीस, और आपकी टेबल पर, आपकी मेज़ पर शांति के कपड़े फैल जाएंगे। जो आपकी जो मेज़ है वहाँ पर शांति रहेगी, अर्थात आपके दिलो दिमाग में हमेशा शांति रहेगी। सेंड मीन्स आप भेजेंगे। फोर्थ, हेटफुल, इम्प्योर एंड हैप्पी अनहैप्पी थॉट, यदि आप किसी के पास हेटफुल घृणापूर्वक, अशुद्ध और अप्रिय विचारों को भेजेंगे, एंड कर्स विल रेन डाउन अपॉन यू, फियर एंड अनरेस्ट विल वेट अपॉन योर पिलो। यदि आप किसी के पास हेट मीन्स दुख भरे, घृणित, अशुद्ध और अनहैप्पी विचारों को भेजेंगे, थॉट्स, एंड कर्स विल रेन डाउन अपॉन यू, तो आपके ऊपर अभिशापों की वर्षा होगी। एंड फियर एंड अनरेस्ट विल वेट अपॉन योर पिलो। फियर मीन्स डर, एंड अनरेस्ट मीन्स बेचैनी। डर और बेचैनी आपके तकिए पर आपका इंतज़ार करेंगे, आपके दिमाग के अंदर हमेशा डर और बेचैनी रहेगी। यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट। आप अनकंडीशनल मीन्स सच्चे, मेकर मीन्स निर्माता हैं, योर फेट अपने भाग्य के, आप अपने भाग्य के सच्चे निर्माता हैं। बी दैट फेट वाट इट मे, बी दैट वाट, आपका भाग्य चाहे जैसा ही हो, एवरी मोमेंट, प्रतिक्षण, यू आर सेंडिंग, आप सेंड कर रहे हैं, यू आर इन्फ्लुएंस विच विल मेक और मार योर लाइफ, प्रतिक्षण आप अपने विचारों को दूर रख पा रहे हैं जो आपके जीवन को बना सकते हैं तथा नष्ट कर सकते हैं। क्या आप ऐसे विचारों को दूर रख पा रहे हैं जो आपके जीवन को बना सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं? लेट योर हार्ट, अपने हृदय को, ग्रो मीन्स बड़ा ग्रो लार्ज,
आप अपने हृदय को आप बड़ा बनाइए, विशाल बनाइए, लविंग प्रिय बनाइए, अनसेल्फिश निस्वार्थ बनाइए, ग्रेट मीन्स महान बनाइए। आप अपने हृदय को विशाल, निस्वार्थ तथा आप अपने हृदय को विशाल, लविंग मीन्स प्यारा और निस्वार्थ बनाइए। लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस। आपको आपका प्रभाव, सफलता स्थायी होगी। आपका जो प्रभाव होगा, लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस, आपका जो प्रभाव और सफलता विल बी मीन्स होगी, लास्टिंग मीन्स स्थायी। इवन दो यद्यपि, इवन दो मीन्स यद्यपि, यू मेक लिटिल मनी, आप कम पैसा कमाते हैं, यदि आपके पास कम पैसा है। कॉन्फाइन सीमित करो, विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट सीमित करिए। सेल्फ इंटरेस्ट खुद के इंटरेस्ट को, आप अपने खुद के इंटरेस्ट को सीमित करो। आप अपने स्वार्थ की सीमा को संकुचित कीजिए। एंड इवन दो यू बिकम ए मिलीनियर, आप अपनी ज़िंदगी में एक करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस एट द रिकनिंग विल बी फाउंड टू बी अटरली इनसिग्निफिकेंट, लेकिन ऐसी स्थिति में जो आपका प्रभाव होगा, आपकी सफलता अंत में पूर्ण रूप से इनसिग्निफिकेंट महत्वहीन होगी। कल्टिवेट विकसित करो दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट एंड कॉम्बाइन विद प्योरिटी एंड फेथ, सिंगलनेस, पर्पज। कल्टिवेट मीन्स विकसित करो, आप अपने अंदर, प्योर मीन्स शुद्ध एवं अनसेल्फिश निस्वार्थ की, स्पिरिट मीन्स भावना को आप अपने अंदर निस्वार्थ और शुद्ध भावना को विकसित करो। कंबाइन मीन्स उसमें मिलाओ, उसके अंदर समायोजित करो। विद द प्योरिटी शुद्धता एंड फेथ सिंगलनेस ऑफ पर्पज, आप उसके अंदर पवित्रता, विश्वास और एक सिंगल पर्पज, एक निश्चित उद्देश्य को समायोजित करो। एंड यू आर इवॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ एंड एंड्यूरिंग सक्सेस बट ऑफ ग्रेटनेस एंड पावर। तब आप अपने अंदर से महान स्वास्थ्य ही नहीं, तब आप अपने अंदर से महान स्वास्थ्य तथा स्थायी सफलता ही नहीं, बल्कि आप महानता, वट ऑफ ग्रेटनेस एंड पावर, तथा आप महानता तथा शक्ति के तत्व आप विकसित करेंगे। वाट एवर मीन्स जो भी, योर टास्क मे बी कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, जो भी आपका कार्य है, योर टास्क मे बी कंसंट्रेट मीन्स एकाग्र चित्त करिए, योर होल माइंड अपने दिमाग को, अपॉन इट आपका जो भी कार्य है उस पर आप अपने मन को पूरी तरीके से एकाग्र चित्त करिए। थ्रो इनटू ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल, थ्रो मीन्स डालो, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, विच मीन्स जो, यू आर कैपेबल आप उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए, जिस शक्ति के आप योग्य हैं, यू आर कैपेबल जिसमें आप समर्थ हैं। द फॉल्टलेस कंप्लीशन, फॉल्टलेस मीन्स त्रुटिहीन जो कार्य हैं, ऑफ स्मॉल टास्क लीड इनविटेबली टू लार्जर टास्क, जो छोटे छोटे कार्य होते हैं अगर उनको त्रुटिहीनता पूर्वक किया जाए, पूरी तरीके से सही किया जाए, तो डेफिनेटली वे बड़े बड़े कार्यों की ओर ले जाते हैं। अगर आप अपने छोटे छोटे कार्यों को, स्मॉल टास्क को पूरी तरीके से सही करते हैं,
तो वो निश्चित रूप से लार्जर टास्क, बड़े कार्यों की ओर ले जाते हैं। सी इट, ध्यान दो, ध्यान दो, दैट यू आर राइज बाई स्टेडी क्लाइंबिंग, ध्यान दीजिए आप धीरे धीरे उन्नति की ओर अग्रसर हों। यू विल नेवर फॉल, आप अपने उद्देश्य से कभी नहीं गिरेंगे, आप अपने उद्देश्य में कभी भी असफल नहीं होंगे। एंड हियर इज लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, इसी में शक्ति का रहस्य निहित होता है। लाइज मीन्स निहित होता है, सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर सच्ची शक्ति का रहस्य, इसी में सच्ची शक्ति का रहस्य निहित होता है। लर्न बाई कंटेंट प्रैक्टिस हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्स, अपने साधनों की उचित प्रकार से व्यवस्था कीजिए तथा उनका उचित तरीके से प्रयोग करिए। लर्न बाई कंटेंट प्रैक्टिस, लगातार जो आपके साधन हैं उनका सही तरीके से उचित प्रकार से व्यवस्था करिए तथा उचित प्रकार से यूज़ करिए। एंड टू कंसंट्रेट, और उन पर कंसंट्रेट करिए। देन एनी मूवमेंट, किसी भी क्षण। अपॉन ए गिवन पॉइंट, द फूलिश, फूलिश माने मूर्ख लोग, वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रिवॉलिटी, फूलिश मीन्स मूर्ख लोग, वेस्ट माने बर्बाद कर देते हैं, ऑल देयर मेंटल, अपनी मानसिक और आध्यात्मिक एनर्जी को, इन फ्रिवॉलिटी मीन्स बेतुकी बातों में, फूलिश चैटिंग, मूर्खतापूर्वक बातों में, सेल्फिश आर्गीमेंट, स्वार्थ की बेतुकी बातों में। मूर्ख प्राणी अपनी मानसिक आध्यात्मिक शक्ति को मूर्खतापूर्व कार्य करने में, व्यर्थ का वार्तालाप करने में अथवा स्वार्थपरक बातों को या नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेस, या तो वो अत्यधिक खाने पीने में उसको बर्बाद कर देते हैं। If you would acquire overcoming power, you must cultivate poison passivity. If means यदि you would acquire, आप प्राप्त करना चाहते हैं, overcome माने विजय, यदि आप अन्य व्यक्तियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, you must cultivate poison passivity, तो आपको मानसिक शांति और पैसिविटी मीन्स सकारात्मकता विकसित करनी चाहिए। यदि आप अन्य व्यक्तियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मानसिक तथा सकारात्मक शक्ति विकसित करनी चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, आपको अकेले खड़े रहने के योग्य होना चाहिए। यू मस्ट, आपको चाहिए, टू एबल, समर्थ होना, स्टैंड अलोन, आपको अकेले खड़े होने के योग्य होना चाहिए। ऑल पावर इज एसोसिएट, जो सारी की सारी जो शक्तियाँ होती हैं, इज एसोसिएट, जुड़ी होती हैं, विद इमोबिलिटी, प्रत्येक प्रकार की जो सभी प्रकार की जो शक्तियाँ होती हैं वो दृढ़ता से जुड़ी होती हैं, दृढ़ता से संबंधित होती हैं। माउंटेन मीन्स पर्वत, मैसिव रॉक, एक बड़ी सी चट्टान, स्टॉर्म टायर्ड ओक, एक बलूत का वृक्ष, ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर, ये सारी चीज़ें एक शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं। बिकॉज देयर कंबाइन सॉलिटरी ग्रांडियर एंड डेफिएंट फिक्सटी, पर्वत, बड़ी चट्टानें, बलूत का वृक्ष, इनकी जो संचित शक्ति है, उनका जो सुंदर वैभव है और स्थायी दृढ़ता के कारण वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, वे अपनी शक्ति को प्रस्तुत करते हैं। वाइल मीन्स जबकि, द शिफ्टिंग सैंड, हिलते हुए बालू के ढेर, यील्डिंग ट्विंग, झुकी हुई शाखाएं, वेविंग रीड, स्पीक टू अस वीकनेस, हिलते हुए सरकंडे,
यानी हिलते हुए मिट्टी के ढेर, झुकी हुई शाखाएं, वेविंग रीड, हिलते हुए सरकंडे, स्पीक टू अस वीकनेस, अपनी कमजोरी को प्रदर्शित करते हैं। बिकॉज माने क्योंकि, दे आर मूवेबल, वे अस्थिर होते हैं। नॉन रेसिस्टेंट, वे अस्थिर और विचलित होते हैं। आर अटरली यूजलेस, वे निरर्थक हो जाते हैं। वैन मीन्स जब, डिटैच्ड मीन्स अलग कर दिए जाते हैं। देयर फॉलोज, अपने साथियों से। ये चीज़ें जब अपने साथियों से अलग कर दी जाती हैं तो ये बिल्कुल निरर्थक सिद्ध हो जाती हैं। ही इज़ द मैन ऑफ पावर, वह व्यक्ति शक्ति का प्रतीक होता है। ही इज़ द मैन ऑफ पावर, वह व्यक्ति शक्ति का प्रतीक होता है। हु मीन्स जो, वैन all his follows are swayed by some emotions, passion remains calm and unmoved, जो हर संकट में अविचलित तथा शांत रहता है, जबकि उसके सारे साथी विपत्ति में अपनी तीव्र इच्छाओं तथा संवेगों से प्रभावित हो जाते हैं। जो व्यक्ति संकट में बिल्कुल शांत रहता है, अविचलित रहता है, जबकि उसके अन्य साथी विपत्ति में अपनी इच्छाओं और संवेगों से प्रभावित हो जाते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।